वह अपने कक्ष में जल्दी से गई और अपने कुछ आभूषण देखने लगी कि कुछ लेकर आऊं और संतों को प्रसाद खिलाऊं। लेकिन उसके पास इतना धन भी नहीं था जिससे उन सभी ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराया जा सके। ब्राह्मण का एक स्वभाव होता है, दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है, लेकिन मांगने का नहीं। ब्राह्मण का यह स्वाभिमान होता है। उसकी पत्नी कभी रसोई में जाए तो कभी कमरे में जाए और एकांत में बैठकर सोचे, क्या करूं? घर में उसके ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे उनको भोजन करा सके। बार बार यहाँ से वहां देखकर संत समझ गए कि हम गलत समय पर आ गए हैं। सभी संत अपने अपने स्थान से खड़े हुए और बिटिया को कहा कि बिटिया, हमें प्रयागराज जाना है, विलंब हो रहा है, फिर कभी आते हैं, अपना ही तो घर है, तुम परेशान ना हो, आराम कर। यह सुन ब्राह्मणी ने सोचा कि जब यह मेरे घर प्रवेश हुए थे तो घुसते ही क्या कहा था कि हम बहुत भूखे हैं, ठाकुर जी को प्रसाद पवाकर हमें प्रसाद दो, और ये भूखे ही जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहे। उसके नेत्र सजल हो गए, वह अत्यंत पीड़ा में। आज तक उसने अपने पति से कुछ कहा नहीं। आज उनके कक्ष में क्रोध में प्रवेश होकर भारी स्वर में कहने लगे, तुमसे ब्याह किया मैंने, आज तक जैसे चाहा वैसे मैं आप कुछ नहीं करते तो घर घर जाकर प्रसाद बनाकर घर चला, मैं भूख ही रह, बच्चे भूखे रह, आप भूखे रह जाते तो भी इतनी पीड़ा मुझको नहीं। आज संत पधारे थे हमारे यहाँ, महापुरुष कल्पवासी महात्मा आए थे हमारे। वह अभागा दुर्भाग्यशाली घर है जहां से संत भूखे चले जाते हैं, निराश चले जाते, और आप पूरे दिन ये भागवत जी में लगे। अगर ये भागवत नारायण है, अगर ये भागवत कृष्ण है, अगर ये भागवत साक्षात्कार भगवान, तो हम इनसे इतनी तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि हमारे घर से संत भूखे ना जाएं। क्या दिया भागवत जी? ये सुन ब्राह्मण देव बोले कि देवी तुम मुझे कुछ कह लो, लेकिन तुम जानती नहीं हो ये साक्षात्कार श्री कृष्ण। मैं क्यों बचपन से श्री कृष्ण के उन्हीं श्लोक और अध्याय को पढ़, मुझे श्री कृष्ण दिख, उनकी लीला दिख, श्यामा श्याम का नित्य विहार दिख। भागवत जी में इनके विषय पर कुछ ब्राह्मणी को और भी गुस्सा आ गया और उनकी पोथी को उठाकर उनकी गोदी में फेंक दिया और बोली, सुनिए, यह उठाइए और यहाँ मैं अपना घर चला, अपने बच्चों को पाल। आप जिस समय भागवत जी का त्यागने का संकल्प कर ले तब यहाँ लौट। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा भागवत जी को। वह अपने ही घर से निकल गए और गंगा जी के तट पर बैठकर खूब, हे भागवत महापुराण, हे साक्षात्कार शब्दमय श्री कृष्ण, मेरी अभागा पत्नी, वह आपके रूप स्वरूप को अभी पहचानती नहीं, हे करुणा निदान, आप कृपा कर। मैं कहूंगा तो भी वह कभी अध्ययन नहीं करेगी और कभी मुझसे कथा नहीं सुनेगी। हे प्रभु, एक बार आप कृपा कीजिए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। एक 10 साल का छोटा बालक पैरों में कड़ूला पहने और एक सुंदर धोती और गले में 2 हार पहने और सिर पर एक सूफा बांध करके, इसके आगे की कहानी अगले भाग में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर